तो ये कह रहा था पहले ही कि भाई अगर इनसे खेल नहीं होता इनको रिज़ाइन करवाओ या ये टीम ख़त्म करो। अगर मेन से भी मुकाबला कर रहे हैं तो उन्होंने तो 10 विकेट से जीता था इंडिया से, तो आप तो उनको इंडिया को 8 विकेट से जिता दिए। देखो हाँ, फाइट करके बंदा हारता है, हारने का मतलब शिकस्त है। कोई दो टीम आई, फाइट चाहिए था ना, फाइट तो नज़र ही नहीं आ रहा। इनका फैशन ख़त्म हो तब ना। 50 रन पे एक आउट था, यहाँ तक दिखाया कि 41 बॉल में 50 रन का पार्टनरशिप, और वेल सेट होने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि बिस्मा मारूफ इतने अरसे से खेल रही, क्या खेल रही है यार। प्रेशर किस चीज़ का, किस चीज़ का प्रेशर, पहले मुझे ये तो बताएं। टॉस आप जीत गई, बैटिंग आप कर दी, टारगेट आपको देना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे वुमेन्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ऐसा मैच जिस पर पूरी दुनिया की नज़र होती है, चाहे वो वुमेन्स की टीम हो। लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है तो सारे एक्टिव हो जाते हैं, नज़रें उस पर जमा लेते हैं। तो आज का जो मैच हुआ काफ़ी डिसअपॉइंट किया, 8 विकेटों से बड़ी शिकस्त मिली। फाइट नज़र नहीं आई जिस तरीके से पहले भी हम हार चुके थे इंडिया से, तो उसके बाद एक दूसरी हार ये जो मिली 8 विकेटों से, क्या कहेंगे। ख़राबियाँ तो पहले भी आपने काफ़ी डिस्कस की थी, इस बार किसने सबसे ज़्यादा मायूस किया आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स। सबसे पहले तो इंडियन टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन, वुमेन टीम को। और डिसअपॉइंट किया पाकिस्तानी टीम, क्रिकेट टीम ने वुमेंस की। ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि इतने पैसे जो हम लोग खर्च कर रहे हैं, बाहर का कोच है या पाकिस्तानी कोच है, इसके बारे में तो मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इतने पैसे दे के कोच लेके आ रहे हैं, ट्रेनर लेके आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब। यानी कि इतने सहूलियात तो गली कूचों में भी दे दे तो वो भी बच्चा कुछ ना कुछ कर ले। अब आप ये कह दें कि भाई, या तो मेरा तो यही जो है एडवाइस है कि सिलेक्टर को कि भाई ये सारी टीम ख़त्म करें। क्या मसला है इनके साथ, स्ट्रेट बॉल है, लेग पे ही खेल रहे हैं। बिस्मा मारूफ को कैप्टन बना दिया, क्यों, क्या चीज़ कप्तानी खेल रही है। सेट हो चुकी थी, 8 ओवर में 48 रन था, 6 के एवरेज के साथ खेल रही थी। और मेरे हिसाब से 150 180 ये बनना था, क्योंकि जब आखिरी का जब 5 ओवर रह जाता है तो उसमें 12 से 15 के एवरेज से खेला जाता है। और जबकि वेल सेट थी वो मुनीबा ने वाकई दिखाया। उसका 6 जो था मुझे बहुत पसंद आया। मुझे पुराने याद ताज़ा हो गए सईद अनवर का, कि मैंने देखो क्लासिकल शॉट खेले। ये पता नहीं उसको क्या हो गया, टेक्निक की कमी थी, क्या कमी थी, अचानक उसने एकदम कॉटन बॉल दिया, ऐसा दिया, हलवा दे दिया, ले लो कैच ले लो। आपको प्रेशर में नज़र नहीं आ रही थी पाकिस्तान की टीम? यार प्रेशर किस चीज़ का, किस चीज़ का प्रेशर, पहले मुझे ये तो बताएं। टॉस आप जीत गई, बैटिंग आप कर दी, टारगेट आपको देना है, क्राउड भी आपके लिए। अभी ये बताएं, यहाँ पर कई लड़कियों को देखा मैंने कि यहाँ पर सफ़ेद कलर कर दी, यहाँ हरा कलर कर दिया, अपना पूरे चेहरे पे ये कर दी। उसके बाद जो है पूरे क्राउड में जो झंडे वाला कपड़ा पहनी हुई थी, 14 अगस्त भी खुशी का भी है, और झंडे पहनी हुई थी। मुझे तो वो लड़का याद आ रहा है कि मुझे मारो, मुझे मारो, पता नहीं क्या वाक़या कर दिए। और ज़्यादातर LBW हम कहते हैं हमारी लड़कियां होंगी, इन्हें पता नहीं कोच ने क्या सिखाया है। स्ट्रेट बॉल को लेग पे खेलनी है, स्ट्रेट बॉल को लेग पे खेलनी है। मतलब गलतियां इतनी है कि बेशुमार गलतियां। आप किस किस पे बात करेंगे? अचानक विकेटें गिरने शुरू हो गई, रन आउट इतने हुए, बॉलिंग में हमें जो है ना इतनी जो है ना स्ट्रॉन्ग बॉलिंग नज़र नहीं आई। मिस्टेक तो काफ़ी ज़्यादा है। यार यकीन करो, ये इंडिया नहीं, हमें इंडिया वुमेन टीम ने हमें नहीं हराया, क्रिकेट टीम ने, ये हम खुद हारे हैं। जिस तरीके से पोजीशन था ना, जिस तरीके से मैच स्टार्ट हुआ था, भले 15 रन पे एक आउट भी हो चुका था, लेकिन 50 रन पे एक आउट था, यहाँ तक दिखाया कि 41 बॉल में 50 रन का पार्टनरशिप, और वेल सेट होने के बाद समझ में नहीं आ रहा है कि बिस्मा मारूफ इतने अरसे से खेल रही, क्या खेल रही है। इनका एक्सपीरियंस कहाँ गया, इतना अरसे का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए ना। वो मकसद इंडिया ने हाथ पाँव जो है ना कंफ्यूज हो गया था, लूज़ हो गया था, नर्वस में हो गए थे कि 50 रन का पार्टनरशिप हो गया, एक आउट है। वो आपस में क्या कहते हैं, इकट्ठे भी हुए हैं मशवरा करने के लिए क्या करना है। वो अंदर से वो परेशान हो चुके थे इंडियन वुमेंस टीम के, क्या करें। उनके जो क्राउड थे वो खामोश हो गए थे, क्योंकि मुनीबा भी शॉट खेल ली थी और बिस्मा भी अपना सिंगल डबल लेके खेली थी। इतनी पुरानी हो गई है उसको, बिस्मा को ये समझ में नहीं आ रहा कि बॉल मेरिट के मुताबिक खेले, स्ट्रेट बॉल को लेग पे खेल। अच्छा, ज़्यादातर मैंने वुमेन्स क्रिकेट टीम में यही देखा है कि ये लोग लेग पे खेल रही हैं, और इंडियन को आप उठा के देखें, वो अपना जो बॉल के मुताबिक खेली, मेरिट के मुताबिक खेल ली। अगर आप कट शॉट है तो आप कट शॉट खेलेंगे ना, आप लेग पे तो नहीं खेलेंगे।
इसी तरीके से इतना बकवास परफॉर्मेंस जो दिया है, जो समझ से बाहर है। ऊपर से वो आलिया खुद भी कोई स्कोर नहीं कर सकी, दूसरों को भी रन आउट करवा दी। और वो रन था, यकीनी रन था यार, वो बिल्कुल यकीनी था। उसके अलावा 2 रन पे पता नहीं हम लोग 4 आउट हो गए, 4 आउट हो गए, 100 तक पूरा नहीं कर सके। और भाई ये मेरे हिसाब से कम भी 150 रन था ये। और मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि ये इंडिया की टीम हार जाती है मैच। वो लूज़ हो गए थे, परेशान हो गए थे, क्योंकि वो देखो फर्स्ट टाइम जब कोई भी टारगेट आदमी देता है ना, वो चाहे 140 का क्यों नहीं हो, फिर वो 120 गेंद पे थोड़ा प्रेशर होता है। और फिर आप जिस तरीके, एक तो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम का समझ में ही नहीं आता। अब निदा डार ने जो 50 बनाया, आज आपने उनको खिलाया ही नहीं, ये कौन सा तरीका है? उसके अलावा ये आउट होके जा रहे हैं, इन्हें कोई मतलब वो है ही नहीं इनको। ये आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तान मुल्क को, कंट्री को। इनको कोई टेंशन नहीं। जो ग्रीन टी शर्ट लिए ये पाकिस्तानी झंडे है, ये लोगों क्या है, ये आपको वो नहीं है। आपने पाकिस्तान को रुसवा कर दिया है यार, दिल उसे बिल्कुल कह रहे हो ना, मजरू कर दिया, दुख पहुंचाया है। मकसद एक 22-23 करोड़ अवाम मैच देख रही है, कम से कम यार देखो। फाइट करके बंदा हारता है, हारने का मतलब शिकस्त है। कोई 2 टीम आई, फाइट चाहिए था ना, फाइट तो नज़र ही नहीं आ रहा। इनका फैशन ख़त्म हो तब ना, ये तो थोड़ा सा मैच खेल लेती हैं। ये वहाँ जाके बाहर मुल्कों में, अभी बर्मिंघम में यही होगा। ये तो अब समझो बाहर ही हो गई हैं। ये अगला मैच ऑस्ट्रेलिया इनको थोड़ी, इनको अब जीतने देगा। ये वो हारेंगी और हारने के बाद वो जाएंगे अपने शॉपिंग वॉपिंग करके लेके आए। एक तो यही समझ में नहीं आता कि आउट होकर इनको अफसोस ही नज़र नहीं आता। बिस्मा मारूफ आउट होकर कोई 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 बाल संवार रहा, कोई कुछ कर रहा। भाई आप स्टाइल मारने के लिए थोड़ी गए हैं, वरना यार आप कसम से आपको तो शर्म से डूब के मरना चाहिए कि आप इतने अरसे से मैच खेल लें। आप रिज़ाइन दें, आप दूसरी लड़कियों को चांस दें। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि यार आप स्कोर करके, मुनीबा देखो वेल, उसका क्लैपिंग करते हैं, उसने सही है। लेकिन बस उसका ये है नेगेटिव पॉइंट चल रहा है कि उसका क्या कहते हैं, वो जो आउट हुई जिस गेंद पे, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि अगर मुनीबा रह जाती 20 ओवर तक तो आप 200 भी क्रॉस देखते हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में इस बात का नहीं है कि अगर 1-2 लड़की नहीं चलेगी, अगर हमारा ओपनर या 1 डाउन आउट हो गया तो क्या मतलब लाइन लग जाएगा? ये आप क्या मेंस टीम से मुकाबला कर रहे हैं? मेंस से भी मुकाबला कर रहे हैं तो उन्होंने तो 10 विकेट से जीता था इंडिया से, तो आप तो उनको, इंडिया को 8 विकेट से जिता दिए। कहने का मकसद है अगर आप +50 होता है ना, अगर 149 का भी टारगेट होता है तो आप लिख लें कि इंडिया इतना आसानी से नहीं जीत सकता था। दूसरी जानिब इंडिया की ओपनिंग आपको नहीं लगता कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? वो ज़्यादा तैयारी से आए थे। पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद वो डू एंड डाई की सिचुएशन इंडिया के पास भी थी। अगर वो हारते तो वो भी बाहर हो जाते। तो आपको नहीं लगता उनकी ओपनिंग कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा तैयारी के साथ वो आए थे मैदान में? या जब हमारे पास बोर्ड में स्कोर ही नहीं होगा तो अगला तो सेंचुरी भी मार सकता है, 50 तो बहुत दूर की बात है। मकसद है आप स्कोर तो दो, बोर्ड पे कोई स्कोर तो करो बॉलरों के लिए। आप एक तो हमें क्रिकेट बोर्ड वुमेन के जो बोर्ड है, सेलेक्टर लोग का समझ में नहीं आता, वही पुराना डायना, तो ये फला। अब किसी को खेल नहीं आ रहा भाई, अब वो दौर नहीं रहा। लड़कियां पीछे बहुत है बैक में, आप ढूंढे तो। अब एक लड़की को समझ में आ गया कि मैं परफॉर्मेंस दूं या ना दूं, लेकिन मेरे को तो मिलेगा चांस जब मुझे पता होगा कि यार मुझे खिलाएगा दिशान। तो मैं कैसे भाई, मैं इस बात की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा था पहले ही कि भाई अगर इनसे खेल नहीं होता इनको रिज़ाइन करवाओ या ये टीम ख़त्म करो। पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम बेकार में हम अपने पैसे भी ज़ाया करवा रहे हैं और लोग अब जो इतने शौक़ से देख रहे हैं और दिल उनका। देखो इंडिया अगर हारी ना ऑस्ट्रेलिया से तो उन्होंने कमबैक किया, फाइट करके मैच जीत के दिखाया अपने मुल्क। उनके लोग जो थे उनको वाकई वो जो आए थे वो दिल। बाकी मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान भले हार जाता, फाइट तो करता। आपने स्कोर बोर्ड में 99 दिया, 100। हाँ गलतियाँ तो लाजमी है, और मैं कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया तो उससे ज़्यादा इबरतनाक मारेगा। हाँ इनको तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी बोर्ड, क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, ख़ासकर रमीज़ राजा को, कि इनको बोले यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं रहो। और आपको निकाल दिया टीम से, यहाँ कोई नई टीम बनाए और यंगस्टर का बनाए, ये काबिल नहीं है इसकी, और निदा डार को उसका कप्तान बना दे।